इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, लेकिन ये पाकिस्तान के जूतों के नीचे है। हम दूध पीते हैं, वो उसका मूत पीते हैं, हमारी उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है? हमारी व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन मेरा नाम है भूपेंद्र और आज मैं जिस वीडियो पे अपना रिएक्शन देने वाला हूँ वो है आदमा आदिल का। इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे पाकिस्तानी जाहिल से मिलवाने जा रहा हूँ जिसपे ज्ञान का भंडार है, या कि यूं कहूँ कि वो ज्ञानियों का ज्ञानी है। तो गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जाहिल अपने भारत को तो गाली बकी रहा है, साथ में साथ ये अपने पाकिस्तान की भी बेइज्जती करा रहा है। तो गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर गुड नेम? शाहिद राज। अच्छा सर, अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग एक्चुअल में बात करते हैं अराउंड 3 years ago when the pandemic invaded everywhere एग्जैक्टली ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पेंडेमिक ने इन्वेड किया और बहुत सारी रिसेशन हमें फील हुई। तो उसके बाद रिकवरी के बाद देयर वाज अ ह्यूज टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया अबाउट ऑफ द होल कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज। व्हाई? देखिए मैं आपको बात बताऊं कि ये मैं पहले भी सुन चुका हूं आप लोगों के बारे में। आप कभी लिबर्टी कभी इधर उधर प्रोग्राम करते हैं, इंडिया को हमेशा ऊंचा रखने की और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की, ठीक है? अच्छा। तो मैं आपको खुलेआम बता दूं, ये चैलेंज कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है या कुछ भी है, हमारे ये मसले हैं, ये हमारे अपने मसले हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी का सरेआम कत्ल नहीं होता, ठीक है? इंडिया में आप देखें मुसलमानों का सरेआम कत्ल हो रहा है, गुजरात में देखें उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, एक कातिल है, ठीक है? हमारे यहाँ क्या, हमारे अपने मसले हैं, ठीक है? इन मसलों को हम खुद हल करेंगे। हमारी दुनिया की नंबर 1 ISI, उसके मुकाबले में क्या है इंडिया के पास, मुझे ये बताएं। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। When we talk about the international relations and when we talk about our international image, उसके बारे में क्या ख्याल है? हमारा इमेज जो है इंटरनेशनली बहुत अच्छा है। आप देखिए सऊदीया के साथ, कतर के साथ, अमेरिका के साथ। अमेरिका हमारे बारे में कहता है, ठीक है? अब इंडिया के जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प गया था, उसने कहा था अच्छा, क्या? कि पाकिस्तान जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप और क्या चाहिए? अच्छा, किसके साथ हमारे तल्लक खराब है? इजराइल के साथ हमारे तल्लक नहीं ठीक, कभी भी नहीं। इजराइल की तो हम बात ही नहीं ना करते। इंडिया के साथ हमारे तल्लक कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इजराइल को जब हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हम खाते, जिसका हम दूध पीते हैं वो उसका मूत पीते हैं, हमारी उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है? हमारे उनके ज़हन कैसे मिल सकते हैं? अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगी, हम ये बात तो है ही नहीं ना कि हमारे जहन मिले। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। हमारी जो है ग्रोथ अलग है, हमारे जो है टर्म्स एंड कंडीशन, नॉर्म्स एंड जो हमारे कंडीशंस है वो डिफरेंट है। मुझे एक बात बताएं, आप कभी इंडिया गई हैं? नहीं। आपने इंडिया को देखा है? नहीं। मैं इंडिया गया हूँ। वो तो क्या मुल्क है, क्या मुल्क है? नहीं तो आपने क्या नहीं क्या देखा है? मैंने देखा है कि जहाँ पे गायें आ जाती है उसको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? उसको कोई रास्ते से हटाता नहीं है। आप उस मुल्क की बात कर रही हैं। अच्छा सर, यहाँ पर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू कि अगर हम लोग रिलीजन्स की बात करें तो दुनिया में कितने रिलीजन्स हैं? अगर हम लोग किसी और के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डू यू एक्सपेक्ट के लोग हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे? जब मुसलमानों ने और इस्लाम ने ये कहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है, हमारे अपने पाक पैगंबर नॉन मुस्लिम्स के साथ बैठकर खाना खा लेते थे, उनके रिलीजन्स की रिस्पेक्ट कर लेते थे, तो व्हाई नॉट अस? हम लोगों में एक्सेप्टेंस आप क्यों मुझे नहीं है? पहले ये बताएं कि हमारे पैगंबर ने किस गैर मुस्लिम के साथ बैठ के खाना खाया? आपको नहीं पता कि जो एक औरत थी जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, शी वाज नॉन मुस्लिम। हाँ जी, वो मुस्लिम बाद में वो मुस्लिम होगी। लेकिन यही चीज तो उसको मुस्लिम बनाया था। शी वाज सो, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो मच गुड इन हिज कंडक्ट। उन्होंने अपना कंडक्ट इतना अच्छा शो कराया कि जब जिस दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका वो उनके घर जाके सफाई करके आए, ठीक है? ये कंडक्ट जो था दैट मेड हर मुस्लिम, ठीक है? अगर हम लोग अपना कंडक्ट ही अच्छा नहीं करेंगे देन व्हाट वुड गिव अ गुड इमेज? देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि हमारे तल्लकात हम किसकी जो है किसके रिलीजन को हम बुरा भला कहते हैं? आप पहले मुझे ये बताएं कि हमारे तल्लकात किसके साथ बेहतर नहीं है? आप मुझे आपकी तरफ से खुद कहा गया कि मैं इंडिया गया हाँ। और वहाँ पर वो लोग गाय को प्रणाम करते थे। हाँ व्हाट इज दिस? तो अगर हम लोग खुद ही अपनी किसी की सिविलाइजेशन को रिस्पेक्ट नहीं एक मिनट, उस बंदे के साथ मैं कैसे बैठ के खाना खाऊं जिसका हम दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं, उसके साथ हम कैसे बात करें?
आप करेंगे? सर नहीं, द आप पॉइंट आपके उसके साथ जेन मिल जाएगा? नहीं, द पॉइंट कल आप मिल जाएंगे? जस्ट 1 मिनट, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई सर। शायद राज। शाहिद सर, आपको मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग अपनी पाकिस्तान की बात करें तो वी आर हैविंग माइनॉरिटीज हियर, ठीक है, और पाकिस्तान भी इसीलिए जो है एक अलग ममलिकत का मुतालबा किया था क्योंकि उस पाकिस्तान को बरसगीर के अंदर आजादी से दीन की प्रैक्टिस नहीं की जाने देती थी। और उसके बाद जब कायदे आजम ने ये कहा था, आपने खुद भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें कायदे आजम ने ये कहा था कि हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि हमें अंग्रेजों से दुश्मनी है या हिंदुओं से दुश्मनी है, हम इसलिए पाकिस्तान अलग चाहते हैं क्योंकि हम लोग इस्लाम की प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस्लाम के दीन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग देखें तो आपको नहीं लगता कि हम लोग भी माइनॉरिटीज को उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह बरसगीर में हमें देखा जाता था? देखें, ये बात कहीं नहीं लिखी हो कि कायदे आजम ने कहा था कि ना हमें गोरों से खतरा है ना हमें हिंदुओं से खतरा है, ठीक है। बेसिकली हमें इन दोनों से ही खतरा था, इसलिए कायदे आजम ने और हमें एक बात इसलिए इस बेस पे हमने ये मुल्क अलहदा किया। हमें आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में किस रिलीजन को टारगेट किया गया था और किसको मना किया जाता कि यहाँ पे आप ये ना करें? हिंदू है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदू है, उनको मना किया जाता है? उनके मंदिर में कोई ऐसा होता है? उनको कभी मना किया कि आप प्रार्थना ना करो, आप कुछ ना करो? बिल्कुल, गुड, वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पर मेरा ये भी सवाल है कि इंडिया में वेरी गुड इंडिया में मुसलमानों को क्यों मना किया जाता है कि आप नमाज नहीं खुलेआम पढ़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर शाहिद सर, आई वुड डेफिनेटली आस्क वन क्वेश्चन। आपको पता है आज से 2 साल पहले देयर वाज अ मंदिर इन रहीम यार खान जिसको इस वजह से तोड़ दिया गया था क्योंकि एक हिंदू 6 साला बच्चा जो था वो किसी लड़ाई की वजह से उसने मस्जिद के सामने पेशाब किया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मंदिर, वहां की मूर्तियां तोड़ दी गई थी। दिस इज नॉट अबाउट द होल कंट्री, दिस इज अबाउट एक्सट्रीमिज्म। आपको ये तो नजर आ गया, आपको बाबरी मस्जिद नजर नहीं आई? बिल्कुल यही बात है, वो नजर नहीं आई जिसके ऊपर बहुत अच्छा पॉइंट मुसलमानों को कत्ल किया गया और वहाँ पे गिरा के वो राम मंदिर बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको नजर नहीं आया? वेरी गुड पॉइंट। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग आबादियों की बात करते हैं, एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो फिर हम लोग इस चीज को कैसे जस्टिफाई करें? देयर आर सम कम्युनिटीज जो कि एक्सट्रीमली रिएक्ट करती है किसी भी चीज पे। आपने बात की कि यहाँ पर खुलेआम कत्ल नहीं किया जाता। पिछले साल 2022 के अंदर जब स्टार्ट हुआ था, मार्च 2022 को एक शादी हो रही थी, वहां पर एक बाबा जी स्टॉल लगाकर खड़े थे, लड़ाई हुई और वो लड़ाई के अंदर वो बाबा जी मर गए। वहां वो लाश पड़ी हुई थी, मेरी मामा की बरसी होती है उस दिन। मैंने वो वीडियो देखी थी, मैं मार्केट में उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैंने वो वीडियो वहां देखी थी, मैंने रोते हुए वो रिकॉर्डिंग की थी। आई हैव द वीडियो। मुझे वहां पर रोना आ गया था कि लोग वहां पर उस मरे हुए इंसान को बैठा है, वो वहां पर उसकी लाश पड़ी थी और वो खाना खा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? फिर आप देखें, अब मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे हमारी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और मैं यहाँ पे फायरिंग करना शुरू कर देता हूँ, उसमें से एक आध बंदा मर जाता है, गिर जाता है। अब जो बाकी लोग हो गए वो उसको आगे तो नहीं उठाएंगे, वो अपनी जान बचाएंगे भागने के लिए। अच्छा, तो खाना खाएंगे? जब वो भाग जाएंगे, नहीं तो खाना खाएंगे? जो लोग जो बैठे हैं वो तो खाएंगे, ऐसा होता है? जो लोग एक सेकेंड, यू आर सेइंग कि लड़ाई हो जाती है, बंदा मर जाता है, तो जो लोग बैठे वो खाना खाएंगे? देखिए, नहीं, वो गलत है जो खाना खा रहे हैं। वैसे लोग अपनी जान बचाएंगे, भागेंगे इधर उधर, ठीक है, वो ठीक है, वो चीज मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई यहाँ पे मरा पड़ा है तो वहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, तो ये तो हुआ है ना? ये तो आपने नहीं सुनी ये बात, ठीक है, ये करना है मैंने। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इंडिया के अंदर रिसेंटली श्रद्धा और आफ्ताब का सिनेरियो आपने सुना होगा, ठीक है। उसने, श्रद्धा ने जब उसको कहा दे वर इन रिलेशनशिप और समथिंग, और उसके बाद श्रद्धा ने कहा कि हम शादी करते हैं, तो उसने उसको मार दिया। ये सारी वीडियोस भी हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई हैं। ये सारी, हम लोग सिर्फ फेवर में बात नहीं करते। आप मुझे ये बताइए कि सऊदी अरेबिया इज अ मुस्लिम कंट्री, हाँ जी, ठीक है, हाँ, आपको कोई डाउट तो नहीं है उसमें? नहीं, बिल्कुल। आपको पता है कि सऊदी अरब ने इंडियंस को ये कहा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ये कहा है कि इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड विद अ पीसीसी एनीमोर, व्हिच इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड विद इट एनीमोर, इफ दे वांट टू ट्रैवल दे कैन। तो अब इस बारे में आप क्या कहते हैं? व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, व्हाई ओनली अस? मुझे आप ये बताएं, आप इंडिया के बारे में प्रूफ क्या करना चाहती हैं? आप मेरे मुंह से क्या उगलवाना चाहती हैं कि जो मैं इंडिया के बारे में कुछ कहूँ? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, लेकिन ये पाकिस्तान के जूतों के नीचे है। अच्छा चले, यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछूंगी। पाकिस्तान के जूतों के नीचे रहेगा इंडिया, ठीक है। इंडिया कभी भी, देखे, हम वर्ल्ड थर्ड है उनके पास, हमारी आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में नंबर 1 है, ठीक है, और हमें कुछ
किसी का कोई डर नहीं है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? इकोनॉमी हमारी नहीं। बेहतर जा रही है, ठीक है, क्या साबित क्या करना चाह रही है? True. इंडिया के बारे में क्या कहना चाह रही है? सर वेरी रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से कि जो एग्रेशन हम लोगों में आता है जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, ये क्यों है? जस्ट लास्ट क्वेश्चन, किस बारे में? जब हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की है, आपके अंदर जो एग्रेशन था वो क्यों था? अग्रेशन उनकी सोच देख के, गंदी मुनाफिकत वाली सोच देख के। इस क्या सोच है जो मुसलमानों के खिलाफ होगा, मेरे खिलाफ, मैं तो उसके बारे में यही कहूंगा, चाहे वो अच्छा, मेरा मुझे ये बाप क्यों बताएं- ना हो। अच्छा मुझे ये बताएं, चलो ठीक है मैं मान लेती हूँ, तो फिर पाकिस्तान की जो अहम क़यादत है, जैसे इमरान खान साहब की बात देखिए, कर मैं लेते आपको हैं। एक बात बताता हूँ, आपके दादा को किसी ने पहले मार दिया 50 साल पहले, अब उनके बच्चे हैं, आप उनके साथ बैठना उठना शुरू कर देंगे? आपके दादी दादा को, आपके वालिद को, आपकी माँ को धक्के मार के निकाल दिया हो, आप उनके साथ बैठना, आप उनके बारे में, मैं आपको कहूँ जी ओ फलाना बंदा कैसा है जी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या जवाब आएगा? अच्छा चले यहाँ पर ये एग्जांपल छोड़े, अब मैं आपको अब आपको वैलिड पॉइंट्स बताती हूँ। इमरान खान साहब ने आज से 25 मई को एक जलसा किया था लाहौर हॉकी स्टेडियम में, हाँ जी, रिमेम्बर? उसमें हम भी थे। उसके अंदर उन्होंने एक वीडियो प्ले की थी, रिमेम्बर? हाँ जी, वो वीडियो किसकी थी याद है? किसकी? SJ शंकर की, किस बारे में? फॉरेन पॉलिसी के बारे में। उन्होंने कहा था यूरोप हैज टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। मैम आप जो मुझसे सुनना चाह रही हैं, मैं आपसे ऐसा सर नहीं इंडिया के अगर मैं बारे में- आपसे अगर मैं इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। नहीं द आई पॉइंट इज हेट इंडिया, ओके ठीक है, और इंडिया के बारे में आई हैव नो, ओके ठीक है ना? मैं थैंक यू सो मच सर हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद सर से हमने बात की, उनका ओपिनियन जाना, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। तो गाइस आपने देखा कि इस गोबर बुद्धि की कोई भी बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये अपने मुंह से उल्टा सिल्टा अपने भारत को बक रहा है। अरे कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कभी किसी धर्म की कोई भी अगर इंसल्ट करे तो दूसरे को तो बुरा लगना ही है। अरे हमने आपके धर्म के बारे में कुछ बोला? सबको अपने अपने धर्म पे श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। हम गाय की पूजा करते हैं, हमें श्रद्धा है, विश्वास है। ऐसे ही आप मस्जिदों में पूजा करते हो, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। किसी के धर्म के बारे में और किसी के देश के बारे में उल्टा सुल्टा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनमें उन लोगों की श्रद्धा होती है। पर इस गोबर बुद्धि को कौन समझाए, क्योंकि इसके माइंड में तो गोबर भरा है ना, इसके माइंड में गोबर भरा है। पाकिस्तानी एंकर ने, आदमा ने इनसे सवाल करने शुरू किए कि हमारे पाकिस्तान की ये बात है, ये बात है, तो भाई ये दुमदुमा के भाग गया, क्योंकि इससे पाकिस्तान के बारे में तो बात करनी नहीं है। जो मतलब गलतियां हैं उनके बारे में तो बात करनी नहीं है, जो भारत की गलतियां हैं उन्हीं के बारे में बात करनी है, क्योंकि इससे है भारत से बहुत ज्यादा नफरत, और ये भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसने अपने मुंह से कहा है कि भारत मेरे जूते के नीचे रहता है। अब बताओ गाइस साहब कि ये जाहिल है कि ये पागल है? जूते के नीचे धरती होती है, भारत कैसे बन जाएगा? इतना बड़ा भारत है। अरे दुनिया में भारत का सिक्का पूजता है, और कहीं भी चले जाओ कि पाकिस्तान की अगर तुम कोई भी बात करोगे तो सब काट देंगे, अगर भारत की बात करोगे तो सब वाई वाई करेंगे, क्योंकि भारत तरक्की की राह पर है। इस बात को समझ जाओ आप। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी क्या थिंकिंग है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।